अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद हूँ और आज आपको एक होटल का रूम टूर करवा रही हूँ, होटल का विज़िट करवा रही हूँ। तमाम जो इसके रिव्यूज़ होंगे वो भी शेयर करूँगी क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टे किया है। तो क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और शटल सर्विस वाला है तो किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या क्या टिप्स होंगी, तमाम आज की वीडियो में करती हूँ। तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। तो होटल है ये हरम से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है और लेकिन रोड सीधा वही आता है, इब्राहिम खलील रोड है। और जैसे आप फ़लस्तीन होटल मिसफिला कुबरी वाली साइड जो है वही सीधा आएगा रोड। तो यहाँ पर ये होटल है, होटल का नाम है फंदक बिलाल और यहाँ पर काफ़ी सारे शटल सर्विस वाले होटल्स हैं। यहाँ है होटल लमार, ये वाला होटल है अरीस, ये है अल जायर, ये आगे जो है अबीर फदीला, उनकी भी इस तरीके से शटल होती है। ये है बिलाल होटल, ये पूरी बिल्डिंग है। और ये जो है सामने से ही इब्राहिम खलील रोड है, इब्राहिम खलील रोड ही ये सीधा आ रहा है। ये एंटर होंगे यहाँ पर, ये जो है चलता है, आज बंद है। ये जो है ये लिफ्ट है इनकी, ये है जी रूम 239। इस तरह यहाँ पे कार्ड लगेगा और कार्ड लगते ही जैसे ही हम एंटर होंगे यहाँ पे ये स्विच है, लेफ़्ट पर वॉशरूम है और यहाँ पर कबर्ड है, एक जो है वो हैंग करने के लिए है पूरा। और ये जो है ये इस तरह कैबिनेट और यहाँ पे एंटर होते हैं, ये कारपेट बिछा हुआ है। ये 3 बेड का रूम है, 1, 2 और 3। ये एलईडी लगी हुई है, ये फुल मिरर है और ये है फ्रिज, भी अच्छी कूलिंग कर रहा है। इधर है जी एसी, वो एसी का रिमोट है और ये एलईडी का रिमोट है। यहाँ पे ये 2 स्विच दिए हुए हैं और ये मैंने आपको और भी जो है वो वीडियोस में बताया है कि इसी तरीके के जो स्विच है आप इस तरीके का, या तो आप इस तरीके के एक्सटेंशन बनवा लें या फिर अपने साथ अडॉप्टर लेकर आएँ। एक यहाँ पर भी है, क्योंकि एलईडी वगैरह तो कोई इतना देखना नहीं होता, तो आप ये निकाल दें और इसमें भी अपनी एक्सटेंशन लगा सकते हैं। यहाँ पर ये है, अभी तो आपको मैं ही दिख रही होंगी लेकिन नीचे ये इब्राहिम खलील रोड ही है सीधा। और यहाँ पे बताया हुआ है कि ये क़िबला है क्योंकि बिल्कुल सीधा ना वो इब्राहिम खलील रोड है। और ये है फंदक बिलाल का ट्रिपल बेड का रूम। यहाँ से हम लिफ्ट से उतरे हैं, यहाँ पर 310 और 309 है। ये है जी 310 और ये 5 बेड का रूम है। सबसे पहले ये एक्सटेंशन जो है ये हमारी है, ये होटल की नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे इस तरह डस्टबिन है, पहले रूम को लॉक कर देते हैं और साथ में आप ये भी लगा सकते हैं। एंटर होते ही राइट पर सबसे पहले वॉशरूम है और इस तरीके से है, ये वॉश बेसिन है, डस्टबिन है, वो मिरर है। ये इस तरीके से यहाँ पे बाथ एरिया बनाया हुआ है और वो कोमोड एरिया है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, उसके अलावा यहाँ पर ये फ्रिज है, यहाँ पर ये फ्रिज है और फ्रिज जो है वो ऑन है। और इस तरह यहाँ पर ये कबर्ड है, इसमें एक ये हैंगिंग एरिया है
और साथ में यहाँ पर ये कुरान है और ये चलता वलता नहीं है, ऐसे ही है। और ये कबर्ड है। यहाँ पर जो है वो एक बेड है और ये इस तरीके से है 4 बेड। यहाँ पर एलईडी लगी हुई है। ये जो है वो सॉकेट है, ये एसी का है। और यहाँ पर ये बताया हुआ है कि क़िबला जो है वो किस तरफ है। यहाँ पर एसी है। यहाँ पर ये बेचारी इतनी सी जगह में ये साइड टेबल बस ज़बरदस्ती आ रही है। और यहाँ पर इतना सा स्पेस है चलने के लिए। यहाँ पर ये इसी तरह के सॉकेट होते हैं, वो जो है उसमें फ्रिज लगा हुआ है। यहाँ पर आप अपने एक्सटेंशन लगा सकते हैं। एक्सटेंशन हमेशा आपके पास जो है वो इस तरह के सॉकेट की ही होगी। एक्सटेंशन आप इस तरह के सॉकेट की बनवा कर लेकर आएँ तो बड़ी आसानी रहती है। और ये है जी मिरर। वैसे तो फुल मिरर है, लेकिन यहाँ पर फ्रिज की वजह से फुल मिरर नज़र नहीं आ रहा। हम ऐसा करेंगे, इस फ्रिज को कर देंगे इस तरफ, इस स्पेस में, ताकि हमें फुल मिरर मिल जाए इंशाल्लाह। रोड है, आप ये क्लॉक टावर देख रहे हैं, ये बिल्कुल इब्राहिम खलील रोड। जब हम स्ट्रेट आते हैं तो ये वही रोड है। और यहाँ तक समझे आप, ये पूरा इब्राहिम खलील रोड चल रहा है। ये जितने होटल्स हैं यहाँ पे, ये लमार होटल है, ये अरीस होटल है, ये अल ज़ाहिर होटल है, और यहाँ पर ये है बिलाल होटल। इन होटल्स की जो है वो शटल चलती है, लेकिन अगर आप चल सकते हैं तो हम कितनी देर में पहुँच सकते हैं। ये हमें हरम से, ये मिसफिला कुबरी है, यहाँ पर ये फ़लस्तीन होटल वज़ारे का ऑफिस, यहाँ से भी आगे आ गए हैं। और यहाँ से जब सीधा जाएंगे तो बिलाल होटल आएगा। आज जो है वो देखेंगे कि यहाँ से बिलाल होटल तक, मतलब हमारा जो बिलाल होटल है वहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं वो शटल सर्विस वाले होटल हैं, जैसे अबीर फदीला हो गया, अरीस है, अल औलियान है, और उसके अलावा बिलाल होटल है। उसके अलावा वहाँ पर अल ज़ाहिर होटल है, विदाम होटल है। तो अगर आप पैदल भी जाना चाहें तो किस तरह जा सकते हैं। तो माशाल्लाह रश भी देख, शॉप्स भी बहुत हैं, रेस्टोरेंट्स भी बहुत हैं, और माशाल्लाह से जो है वो रौनक भी बहुत है। यहाँ पर ये जो होटल्स हैं, ये है फंदक जादतुल खलील, और आगे भी सारे जो हैं वो होटल्स ही हैं। ये वोको आ गया है, और वोको की भी शटल जो है वो आपको छोड़ती है कुदई पार्किंग। अगर मुझे जो लग रहा है हमारा होटल अगर वही वाली बिल्डिंग है तो आई थिंक इतना दूर नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि इब्राहिम खलील रोड की तरफ जाना है तो टैक्सी कर ली, और अपने होटल से निकलकर जब टैक्सी की तो अराउंड 10 रियाल में छोड़ देती है टैक्सी। इब्राहिम खलील रोड तक जाना है आपको। अभी वापसी में इवन इब्राहिम खलील रोड से भी नहीं, मिसफिला से जब टैक्सी पूछी है 30 रियाल, 35 रियाल, 25 रियाल, इससे नीचे कोई पैसे ही नहीं मांग रहा। और आपको पता है जब आप यहाँ पर आते हैं और अपने रियाल को जब कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, ऑब्वियसली आप करते हैं क्योंकि आप पाकिस्तानी जो करेंसी है उसको चेंज करवा के रियाल लेते हैं, तो जब उसको चेंज करते हैं तो इतना एक्सपेंसिव लगता है। उससे बेहतर जो है वो वॉक करना ज़्यादा बेटर है। और अल्हम्दुलिल्लाह वॉक करने की तो आदत है, तो चला अच्छे से जाता है। वैसे रात के वक्त थोड़ा सा ये इस तरफ से एरिया सन्नाटे वाला लगता है, कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन नो डाउट आसान है रास्ता। अभी जो बिल्डिंग मुझे लग रही है कि वही अगर होटल है तो फिर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर उससे भी आगे तो हो सकता है कि मुश्किल लगे। लेकिन जो बिल्डिंग मुझे लग रहा है वही है तो ठीक था। कि मिसफिला पे खड़े होकर जब मैप देखा था तो 14 मिनट की जो है वो वॉक बता रहा था, और तकरीबन चलते हुए अराउंड 7 मिनट हो गए, तो तकरीबन वही बिल्डिंग होगी। वो है तो बस फिर तो ठीक है। वही बिल्डिंग हमारा होटल है, जिसको दूर से लग रहा था कि यही होटल हो सकता है, तो यही है हमारा होटल। और अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता जो है वो इतना मुश्किल नहीं लगा, तो सही से जो है वो पहुंच गए। माशाल्लाह इस रोड पर भी जो है वो शॉप्स और होटल्स और बकाला, शॉपिंग करने की शॉप्स, काफ़ी कुछ है।
आप इधर से आएंगे कुदई पार्किंग, यहाँ से जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ से आपको उसकी शटल मिलेगी। प्राइवेट टैक्सीज आ सकती हैं। ये जो स्टेयर्स हैं ये भी हरम ही जा रही हैं। ये क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर के बिल्कुल मेन एंट्रेंस ऊपर है। ये अबराज अल सफ़ा है और ये स्टेयर्स भी ऊपर हरम जा रही हैं। इधर एस्केलेटर है, अगर आपने एस्केलेटर यूज़ करना है, और स्टेयर्स भी ये ऊपर जा रही हैं। ये बिल्कुल हरम है। और ये 3 नंबर वॉशरूम, ये सामने जो है वो कुदई पार्किंग है। पहले जो मैंने शटल सर्विस के एक्सपीरियंस की वीडियो बनाई थी वो उतारती थी दूसरे रोड पे, और वो रोड बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आप मेरी जाकर शटल सर्विस रिव्यू वाली वीडियो देख लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। वहाँ पर जो रास्ता था वो स्लोप का बना हुआ था, तो बहुत मुश्किल होती थी सांस ऊपर से नीचे, तो बहुत मुश्किल होती थी सांस की, तो बहुत मुश्किल होती थी और तबीयत जो है वो बिगड़ने लगती थी मेरी। तो ये रास्ता जो है वो बहुत अच्छा है। ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं इसके बिल्कुल बाद है शटल सर्विस। और स्विस होटल अल मकाम, इनके एंट्रेंस भी है। जो लोग इन होटल्स में रुकते हैं वो यहाँ पर पार्किंग में उतरते हैं और फिर उनका सामान लेकर वो अंदर जाते हैं। तमाम बसें ज़्यादातर उन्हीं को छोड़ने, जो टैक्सीज़ हैं वो भी उन्हीं को छोड़ने आई होती हैं। तकरीबन आपको 5 से 6 मिनट लगते हैं उस पार्किंग से हरम पहुंचने में और हरम से पार्किंग पहुंचने में। रश अगर बहुत ही ज़्यादा हो, जैसे जुम्मे की नमाज के बाद फ़ौरन हो या किसी भी नमाज के फ़ौरन बाद हो, तो थोड़ा सा रश की वजह से टाइम लग सकता है। नॉर्मल में जो है वो आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे अगर आप नॉर्मल स्पीड पे चलते हैं। ये है जी पार्किंग। वो सामने जो है गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर जी। यहाँ पर ये इस तरीके से जो है बसेस खड़ी होंगी और हर बस के पीछे जैसे यहाँ पर होटल का नाम लिखा होता है और आपको अपनी बस देखनी होती है। और मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहती हूँ इस होटल के हवाले से भी। और अगर आप किसी भी शटल सर्विस वाले होटल में रहेंगे तो आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। इस होटल में मेज़नाइन फ्लोर पर जो है वो एक शॉप है जहाँ पर आपको जूसेस और मिल्क और इस तरह की केक वगैरह चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो रेस्टोरेंट है और वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है, टेस्टी है, पसंद आएगा। उसके अलावा जो रोटियां हैं, अक्सर मक्का में, मदीना में जब भी हम उम्रे पर आते हैं तो होता क्या है कि रोटी थोड़ी सी रोटी अक्सर होटल में ऐसी होती है कि या तो नमक तेज़ होता है, ईस्ट तेज़ होता है, तो उतनी नहीं खाई जाती। लेकिन रोटी भी बहुत अच्छी है और सालन भी जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर शटल सर्विस के हवाले से जो टिप्स हैं वो ये है कि होटल नो डाउट बहुत अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है और जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, जो आपको इकनॉमी पैकेज में फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं वो भी अच्छी है। होटल का स्टाफ बहुत अच्छा है। रूम क्लीनिंग के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इकनॉमी पैकेज में आ गए, रूम क्लीन नहीं हो रहा, तो इकनॉमी पैकेज में जो होटल्स होते हैं उतनी ज़्यादा वहाँ पर सफाई नहीं होती है। मतलब सफाई से मुराद है कि आपको उनको याद दहानी करवानी पड़ती है कि हमारे रूम में जो है वो सफाई की अब ज़रूरत है, तो आप जो है वो स्टाफ को भेजकर सफाई करवा दें। तो जब नीचे जाकर कहा तो विदिन 15 to 20 मिनट्स जो है वो उन्होंने स्टाफ भेज दी और जो है वो रूम वैक्यूम क्लीन करवा दिया। बात यह है कि जब हम अपने घरों में होते हैं तब भी हम सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जब हम कहीं और होते हैं, चाहे हमने यहाँ पे किया हो, पे करके रह रहे हों, लेकिन चूँकि सफाई निस्फ ईमान है तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने रूम में रह रहे हैं तो उसको
जैसे आप उठे हैं, हरम जा रहे हैं, तो उसको बेड सेट कर दें, चीज़ें सेट कर दें। आप आ रहे हैं तब अपने जैसे ख़वातीन हैं अबाया उतार रही हैं, मर्द हज़रात हैं जो भी वो चेंज करते हैं, तो उन कपड़ों को आप तमीज़ के साथ रख दें, ना कि पूरा फैलावा कर दें। अगर आप शेयरिंग बेसिस पर होते हैं तो ऑब्वियसली पूरे रूम की ज़िम्मेदारी जो है वो आप नहीं ले सकते हैं। हो सकता है आपके साथ वाले उतना ज़्यादा जो है वो सफाई पसंद ना हो, आप ज़्यादा सफाई पसंद हो, तो लेकिन अपने बेड की, अपने सामान की ज़िम्मेदारी आपकी है। कोशिश करें कि जितना हो सके उसको समेट कर और जितना हो सके अपने बेड को क्लीन कर कर ही जाएं, ताकि जब आप वापस आएँ तो आपको बेड जो है वो क्लीन हुआ हुआ मिले। ये होटल आपको अपने बजट में मिल सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम रहते हैं इब्राहिम खलील रोड पे, तो हम ने क्या किया, हम उठे, हमने जिस टाइम भी जाना है हम कुछ मिनट्स वॉक करके अपने हरम, कुछ मिनट्स वॉक करके हम हरम पहुंच गए। यहाँ क्या होता है, यहाँ या किसी भी शटल सर्विस वाले होटल में, लेकिन शटल सर्विस वाले होटल में क्या होता है कि हो सकता है कि जब आप इस होटल से नीचे उतरें या किसी भी शटल सर्विस वाले होटल में आप रह रहे हैं, आप नीचे उतरेंगे, आप जाएंगे, आप देखेंगे कि शटल नहीं है, आपको हो सकता है 10 से 15 मिनट 20 मिनट वेट करना पड़ जाए। जिस वक्त नमाज़ों के टाइम होते हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा रश होता है, तो उस वजह से भी आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, लेकिन इस चीज़ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं पहले अपने शटल सर्विस का एक्सपीरियंस जो शेयर किया था वो उतारती थी दूसरे रोड पर, और वहाँ पर अल किस्वा, अल तहसीर और लैंड प्रीमियम 2 इनकी बसेस जो हैं वो वहाँ पर उतारती हैं, लेकिन वो रोड मेरे लिहाज से तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ना तो पेशेंट्स के लिए, ना बच्चों के साथ वालों के लिए, और ना उनके लिए जिन्हें कोई भी माइनर हेल्थ इशू है। मुझे जो है वो वहाँ से चलकर बीपी लो और तबीयत ख़राब, उन दिनों में गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मेरा एक्सपीरियंस उस रोड का बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। नो डाउट जो होटल हमने चूज़ किया था वो काफ़ी अच्छा था, अल तहसीर, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ रोड की वजह से एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। लेकिन इस होटल का क्या है कि ये इसकी जो शटल है वो आपको उतारती है कुदई पार्किंग पर। कुदई पार्किंग क्लॉक टावर के बिल्कुल मतलब क्लॉक टावर की जो पार्किंग है, मेन पार्किंग है, उसके बिल्कुल पास है, और आप उसी पार्किंग से होते हुए बस हरम पहुंच जाते हैं। तो विद इन 5 मिनट्स आप जो है वो अपनी शटल से उतरकर हरम के अंदर होते हैं। शटल सर्विस वाले होटल को आपने जब भी चूज़ करना है जब आपके साथ उम्र रसीदा लोग ना हो, यानी कि वो लोग जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, या वो लोग जिन्हें बीमारी हो, या वो लोग जिनके छोटे बच्चे हों, क्योंकि आपको फिर टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। और अक्सर ऐसा होता है जैसे कि जो भी अगर उम्र रसीदा लोग हैं उनके साथ या तो कोई एक बेटा आया है, बेटी आई है, या कोई भी आए हैं, उनको भी फिर उनकी वजह से टाइम को मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर अभी आप इब्राहिम खलील रोड पर या करीब रह रहे हैं तो हर बंदा अपनी मर्ज़ी से आ जा सकता है, और जो भी उम्र रसीदा लोग हैं यानी कि अगर कोई पेशेंट है, कुछ है, तो वो होटल में आराम कर रहे हैं। तरीके से जिनके साथ बच्चे होते हैं, अगर कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चों को लेकर आए हैं, तो क्या होता है कि किसी वक्त में वाइफ चली गई, किसी वक्त में हस्बैंड चले गए, किसी वक्त में वाइफ ने सोचा कि आज मैं पूरी रात हरम में गुजारूं, किसी वक्त हस्बैंड ने सोचा। तो शटल सर्विस वाले में आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा चलने के आदी होते हैं, तो अगर आप इब्राहिम खलील रोड पर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ब्रोस्टल फ्रोज बहुत पसंद है, तो अगर हम इब्राहिम खलील रोड की तरफ आगे की तरफ आ गए हैं, कुबरी तक आ गए हैं, तो कुबरी से फंदक बिलाल का जो रास्ता है वो उतना ही है तकरीबन जैसे कुबरी से हरम है। तो अगर आप पैदल भी चलकर आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सेहत इजाज़त देती है। तो इसके अलावा अगर आपको कभी ऐसा फील होता है कि अभी मुझे हरम जाना है, या अब जैसे कुदई पार्किंग में छोड़ती है लेकिन आपको इब्राहिम खलील रोड की तरफ जाना है, तो आप टैक्सी कर सकते हैं। टैक्सी वालों से बार्गेनिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि टैक्सी वाले जो हैं वो जो है अमाउंट बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन आप उनसे बार्गेनिंग करें। इस होटल में एस फ्लोर पर जो है वो रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है। बहुत अच्छा खाना है इनके पास, पाकिस्तानी खाना मिल जाएगा आपको, सालन, चावल और सब्ज़ी वग़ैरह, और काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। रोटी भी बहुत अच्छी होती है जैसा कि मैंने पहले बताया। और उसके अलावा जो है वो यहाँ पर सिटिंग एरिया भी, अगर आप बैठ के खाना चाहें, नहीं तो ये आपको पार्सल दे देंगे, आप रूम में जाकर खा लें।
अच्छा काफ़ी सारे होटल्स में ऐसे होता है जब हम किसी चीज़ की कंप्लेन करते हैं तो काफ़ी जो दिन तक हमारी सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पर मुस्लिम शावर का कुछ इश्यू हो गया था, हमने नीचे बताया तो कुछ ही मिनट्स में जो है वो उन्होंने फ़ौरन चेंज करवा दिया और बंदे को भेज दिया और इस तरीके से होटल का जो स्टाफ़ है वो आपके साथ कोऑपरेट करता है तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। और उसके अलावा सफाई का भी जैसा मैंने बताया कि आपको उनको याद दहानी करवानी पड़ती है, आप जाकर रिसेप्शन पर बोल दें। ये सिर्फ़ इस होटल की बात नहीं है, तमाम ही होटल्स में ऐसा होता है कि आप जाकर नीचे रिसेप्शन पर बोल दें कि हमें सफाई करवानी है, तो वो आपको जो भी लोग वगैरह है वो भेज देते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि उम्रा हज के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह।